ये इस व्यक्ति के साथ हुआ था, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर जाते थे, जहाँ पे उनका ऑफिस था, और उनको ऐसा अंदर से लगता है कि अगर उन्होंने जल से नहाया या कुछ भी धोया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अच्छी बड़ी उनकी पुरानी जमाने की हवेली है, ऐसे बड़ा सा एक एंट्रेंस है, उसके अंदर आप जा रहे हो तो एक मैदान सा है, बीच में वहाँ उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तरफ शेड में वहाँ भैंसे वगैरह, उनका जो पूरा जो शेड होता है जानवरों का, वो सब उनका वहाँ बना हुआ तबेला जैसे साइड में। कुछ वहाँ पे उनके जो खेती किसानी के जो इक्विपमेंट, जो मशीन वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं, जो वो सब साइड में रखा हुआ है। फिर उसके बाद उनका घर शुरू हो रहा है। तो उसमें उनके घर में आप एंटर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा एंटर कर, तो वहाँ पे पहली नजर में वहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे 5-6 आकृतियां जैसे मनुष्य की होती हैं। जैसे मान लीजिए अपन घर के बाहर ऐसे सब बैठे हों किसी घर के, तो वैसे मुझे कुछ डार्क डेंस ऑरा दिखे, एक चबूतरे में जैसे बैठे, कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ अजीब सा कुछ ना। और वो जैसे ही मेरी थोड़ी देर तक उसको मैं जब ध्यान, मतलब कुछ सेकंड के लिए इंसान का ध्यान होता है ना कि फोकस करते हैं, जब मैं रूम में जा रहा हूँ तो वो व्यक्ति, मतलब मैंने जो देखा कि दरवाजा नॉक किया, दरवाजा ओपन किया, दरवाजा खोल के व्यक्ति भाग के पीछे, बिल्कुल वहाँ, मतलब अच्छा बड़ा रूम था उनका बेडरूम, और जहाँ डोर था, जहाँ से हम लोग बहुत खुश हो, मतलब कसम से हम लोग ऐसा लगा कि यार आज तो कोई अच्छा काम हो गया। अच्छा महसूस करते, खुशी मनाते मनाते, बातचीत करते करते ऐसे 50-60 मीटर हम उनके बगीचे की तरफ, क्योंकि घर के पीछे बगीचा वैसा, तो वापस आ रहे थे बगीचे की तरफ। और एकदम से ऐसा, आप अगर मेरी जगह होते जीवित नहीं बचते। भैया कुछ कहानियां बताइए जो तंत्र से रिलेटेड थी, जो केस अपन देखते हैं उसमें जो सबसे डिफिकल्ट हो और सबसे हॉरर टाइप हो, जिसमें आप भी थोड़े, मतलब आप भी फील हो। चमकदार बात जी, चमकदार बातें। ठीक है, तो सुनाता हूं मैं आपको कुछ जी अपने जीवन के वो किस्से, जी, जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप अगर मेरी जगह होते तो जीवित नहीं बचते। ठीक है, कहां से शुरू करूं मैं? एक मेरे पास, यहाँ रख दूं उसको ऐसे। तो ऐसा है यार, एक बार एक केस आया था मेरे पास, कंसल्टेशन किसी ने बुक की थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके ब्रदर हैं, उनकी उम्र होगी लगभग 45 साल के आसपास, और बाय प्रोफेशन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल वाले व्यक्ति थे, बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी, और काफी अच्छे हट्टे कट्टी, काफी मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो जी। उनका बिजनेस रियल एस्टेट का भी था, फाइनेंस से भी रिलेटेड था। रोज कम से कम 100 से 125 लोगों से मिलना उनका, उनके खुद के एम्प्लॉइज इतने सारे जी। तो काफी बड़ी टीम थी उनकी, और काफी बड़े बैकग्राउंड, और काफी मतलब अच्छे बिजनेस को हैंडल करते थे वो जी। इनकी जो सिस्टर थी, ये मेरी क्लाइंट थी, मतलब इनसे मेरी संपर्क कुछ समय से था, और इन्होंने कंसल्टेशन के दौरान मुझे ये बताया कि भाई का एकदम से व्यवहार जो है थोड़ा सा बदल सा गया है जी। घर के कमरे के अंदर बंद हो जाता है अपने, और बाहर नहीं निकल रहा है जी। मुझे लगा ठीक है, होगी कोई समस्या। उन्होंने कहा कि आप प्लीज घर आ जाइए अगर आपके पास समय हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक निर्धारित समय पे मैं उनके घर गया। अब उनके जब मैं घर जा रहा हूँ तो अच्छी बड़ी उनकी पुरानी जमाने की हवेली है, ऐसे बड़ा सा एक एंट्रेंस है, उसके अंदर आप जा रहे हो तो एक मैदान सा है, बीच में वहाँ उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तरफ शेड में वहाँ भैंसे वगैरह, उनका जो पूरा जो शेड होता है जानवरों का, वो सब उनका वहाँ बना हुआ तबेला जैसे साइड में। कुछ वहाँ पे उनके जो खेती किसानी के जो इक्विपमेंट, जो मशीन वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं, जो वो सब साइड में रखा हुआ है। फिर उसके बाद उनका घर शुरू हो रहा है। अब उसमें उनके घर में आप एंटर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा एंटर करते से सामने जो पहली इमेज आपकी बन रही, मतलब वो जो बड़ा सा दरवाजा खुला और आपने वो मैदान और उसके आगे जो सामने घर में देख रहे हैं, तो वहां पे पहली
नजर में वहां पे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे 5-6 आकृतियां जैसे मनुष्य की होती हैं। जैसे मान लीजिए अपन घर के बाहर ऐसे सब बैठे हों किसी घर के, तो वैसे मुझे कुछ डार्क डेंस ऑरा दिखे, एक चबूतरे पे जैसे बैठे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ अजीब सा कुछ ना। और वो जैसे ही मेरी थोड़ी देर तक उसको मैं जब ध्यान, मतलब कुछ सेकंड के लिए इंसान का ध्यान होता है ना कि फोकस करते हैं, तो वो एकदम से फिर धूमिल हो गया। और मैं क्योंकि मैं चल के अंदर जा ही रहा था, तो वो चलते फिर अंदर चला गया। जिस कमरे में वो भाई साहब, क्योंकि मैं पहली बार उनके घर गया था, जिस कमरे में वो भाई साहब, उनका बेडरूम था, मुझे नहीं पता था वो कहाँ कमरा है, तो मैं एक्चुअली जहाँ बैठा था वहां से वो मेरे राइट साइड में ऐसे उनका कमरा था। और मैं जैसे उनके घर में पहुंचा तो जो घर के परिवार सदस्य थे उनसे एकदम मिलना विलना हुआ, पानी वानी जैसे होता है पहले। उतनी देर में मुझे वहां से बार बार कुछ ध्वनियां, कुछ बातचीत करना, कुछ लोगों की फुसफुसाहट, कुछ ऐसा लग रहा है उस डायरेक्शन से कुछ आ रही है आवाजें, कुछ मेरा ध्यान खींचने का प्रयास कर रहा है वहां से कोई। और फिर लगभग 3-4 मिनट की बातें हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये उनका रूम है, क्योंकि मैं उनसे उनका ही देखने जा रहा था, उनको मिलने जाना था मुझे। तो मुझे बताया गया कि आप यहाँ से, मैं चला गया उनके रूम में। जब मैं रूम में जा रहा हूँ तो वो व्यक्ति, मतलब मैंने जो देखा कि दरवाजा नॉक किया, दरवाजा ओपन किया, दरवाजा खोल के व्यक्ति भाग के पीछे, बिल्कुल वहाँ, मतलब अच्छा बड़ा रूम था उनका बेडरूम, और जहाँ डोर था, जहाँ से एंट्रेंस थी, वो दरवाजा उन्होंने खोला और वैसे भागते हुए 45 साल का आदमी, जिसके बच्चे हैं, शादीशुदा है, 100-125 लोगों का बिजनेस संभाल रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। दिमाग से, फिजिक से, कहीं से भी उनको देख के अबनॉर्मलिटी नहीं लग रही। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जब भाग के पीछे, बिल्कुल वहां पर उनका ड्रेसिंग टेबल था, वो ड्रेसिंग टेबल में जाके शीशे की तरफ बिल्कुल ऐसे खड़े हुए, जैसे अगर ये शीशा है, मिरर उनका ऐसे लगा, तो बिल्कुल ऐसे आके खड़े हो गए और हम उनके पीठ की तरफ। तो जाके मैंने समझा, और इतनी ज्यादा बदबू उस कमरे में। उनके घर पे जाने के बाद मुझे ये जानकारी मिली थी कि वो पिछले जितने भी दिनों से कुछ जो परेशानी थी उसके बारे में तो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे वहां जब मैं पहुंचा तब मुझे जो नई जानकारी मिली वो ये है कि वो नहा भी नहीं रहे हैं, पानी से भी डरते हैं, बाथरूम भी नहीं जा रहे हैं, अपना खाना पीना खाने के बाद जैसे हाथ धोता है व्यक्ति, तो वो उतना भी सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब ये जानने के बाद और फिर ये सब देखने के बाद मुझे काफी, मतलब जैसे एक साधक होने के नाते एक तो क्यूरियोसिटी होती है जी। दूसरा, जब पहली बार किसी भी आप विषय को समझ रहे होते हैं, जब किसी भी मैटर में आप पहली बार अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं जी, तो एक थोड़ी सी सिसक, हल्का सा डर जी, हल्का सा वो जो एक अंदर हेजिटेशन होता है वो उसको अनुभव कर रहा था जी। और साथ ही साथ जो सब हर जगह होता है कि कहीं भी अगर आप जा रहे हैं जहां पे कुछ नकारात्मकता है, कहीं कुछ तंत्र की बाधा है या कुछ भी ऐसा अगर है, तो वो अपने क्षेत्र में जब आपको महसूस करता है तो वो आपको प्रभावित करने लगती है। वो चीज जो भी शक्ति रहती है वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालती है। तो वो उस अवस्था के अंदर मैंने उनके पास गया और फिर मैंने उनसे चर्चा करी। मैंने उनको, मतलब वो देख भी नहीं रहे थे, जब मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको ऐसे किया तो फिर मेरे को समझ में आया। उन्होंने फिर बात करी, बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल सही बात करी उन्होंने। उनकी बातों से मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि कुछ परेशान है या कोई पीड़ा है। 5-10 मिनट उन्होंने अपने बारे में थोड़ी बहुत, जैसे जो बेसिक, बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक हिम कंफर्टेबल, और ये समझना चाह रहा था कि कहीं मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मानसिक अवसाद, कुछ साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान के साथ वो भी समस्याएं होती हैं। नकारात्मक शक्तियों से लड़ते लड़ते भी व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो मैं वो जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने उनसे कुछ बातें करी और फिर मैंने बैठाया। जब मेरे को लगा कि नहीं, ये तो अपनी परेशानी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ ये होता है, ये होता है क्या? ऐसी मतलब कुछ बातें मैंने उनको जो मुझे लग रहा था मैंने बताई। उन्होंने कहा ये सब मुझे हो रहा है ऐसा। उसके बाद जो उन्होंने बात बताई, मेरे लिए वो सनसनी खबर की तरह थी। जैसे एकदम से हम कोई सनसनी खेज सुनते हैं ना कि कहीं किसी देश का राष्ट्रपति का एकदम से निधन हो जाए, कैसा लगता है, कैसे हो गया, बहुत ज्यादा। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो पानी अपने ऊपर डालते हैं, अगर हाथ भी धोने का प्रयास करें, अपने नहाने का प्रयास करें, तो उनको कुछ दिनों से ये मन के अंदर एक विचार बैठ गया है और उनको ऐसा अंदर से लगता है कि अगर उन्होंने जल से नहाया या कुछ भी धोया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। घर में अपना जो उनका बेडरूम है
उस बेडरूम, मतलब जो वो बाथरूम है उसके अंदर थोड़ा सा उनका स्टडी का भी एक एरिया बना, मतलब वो बेडरूम काफी बड़ा था, लगभग सभी कुछ उनके रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उसके अंदर था। वो बेडरूम के अंदर जिस डोर से हम एंटर करे थे, वो उस डोर से भाग के इसलिए गए थे क्योंकि उनके मन में विचार बैठ गया था कि अगर वो दहलीज लांघेंगे, अपने बेडरूम के बाहर गए, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी ऐसा होगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी जी। और ऐसा अनुभव करते करते उनको 1.25 महीने हो चुके थे, 1 महीना 1.25 महीने हो चुके थे। सोचने वाली बात है कि हमारे बीच में भी हम लोग भी, जैसे हर कोई किसी ना किसी का कुछ ना कुछ काम है, रोज हम सुबह उठते हैं, हमारी एक डेली रूटीन होती है जी। लेकिन इसमें एकदम से अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर, बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है और उसके मन में ये भाव आ जाए, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी जो हमारा ब्रेन है वो भी फेल हो जाता है जी। इंसान मजबूर हो जाता है इस बात को मानने पे कि कुछ तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास भी जो उनको ले आया गया शुरुआत में मतलब जब तक उनका केस इतना नहीं बिगड़ा था कि वो कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे, जब शुरुआत में कुछ उनको लग रहा था तो डॉक्टर्स ने सारे उनके टेस्ट वगैरह करे, जांच वगैरह करी, जो भी, लेकिन उसमें उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अच्छा भैया, जब आप वहाँ गए 2-4 मिनट या आधा घंटा जो बैठे, तो ये समस्या तो उनको काफ़ी पहले से रही होगी, और दूसरी चीज़ आपको, आपके पहले और भी गए होंगे वहाँ, तो उनके बारे में आपको नहीं बताया उनने कि हमने पहले किसी और को बुलवाया, दिखवाया, जो भी है? इस बार एक्चुअली क्या था कि ये वाला जो उनके घर में ये जो स्पेसिफिक सदस्य थे, उनके घर में जैसे होता है हर घर में कुछ परिवार के सदस्य होते हैं जिनका भरोसा होता है, जिनका विश्वास होता है, या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, परलौकिक जगत की शक्तियों में, तंत्र वगैरह में विश्वास करते हैं जी। उसी परिवार, और ये जो भाई साहब थे ये वो व्यक्तियों में से थे जो विश्वास करते नहीं थे। अच्छा। तो शुरुआत में जब इनके परिवार के सदस्यों को ऐसा लग भी रहा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, किसी से बात करनी चाहिए, तो ये बड़े उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उसमें ये था कि परिवार के सदस्यों ने अब तक जो भी उपाय किए थे, जिनसे भी चर्चा की थी जी। वो किसी भी व्यक्ति ने घर पे आने से मना कर दिया था। अच्छा। वो अपने स्थान पे जैसे जो अनुष्ठान है, जो भी पूजन है, और जैसे होता है मंदिर में हम करवा देते हैं, क्योंकि भाई भी रेडी नहीं हो रहे थे, ये जो भाई साहब थे उनके वो तैयार भी नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हद के बाहर हो गया था और ये भाई साहब भी कन्विंस हो चुके थे कि मेरे साथ कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम को समझते हुए फिर उनकी मजबूरी थी। और फिर जब मुझसे बात हुई तो क्योंकि मेरी प्रोफाइल थोड़ी अलग, मतलब ये तब की बात है जब मैं गुड़गांव में रहता था, तो उस टाइम पे मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था फुल टाइम, और ये मैं जो मेरा अपना इंटरेस्ट है उसकी वजह से करता था, कंसल्टेशन वगैरह नहीं, तो बस मेजरली मैं कंसल्टेशन वगैरह करता था एस्ट्रोलॉजी के। तो उनको लगा कि शायद बात करके कि कुछ इनसे मिलना चाहिए, तो वो मुझसे मिले। खैर वहां पे उनके परिवार को मैंने बताया कि आप लोग को क्या जानकारी है, क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी ने कुछ जलन के मारे या कुछ चिढ़ की वजह से कुछ ऊपरी ऐसी परेशानी कर दी, कुछ ऐसी तंत्र क्रिया कर दी है कि जिसकी वजह से हमारा भाई जो है लगभग पागल की तरह बिहेव कर रहा है, पागल हो चुका है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब वहां पे उनको उतनी बातें नहीं पता थी जितनी बातें चर्चा के दौरान, जैसे जब किसी भी हम घर में जाते हैं, कोई केस होता है तो वहां पे पूछा होती है, यानी हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसकी फिर वो पुष्टि करते हैं कि ऐसा था कि नहीं था, तो वो बताते हैं ऐसा था या ऐसा था या ऐसा कोई है कि नहीं है। तो उसी पुष्टि के दौरान ये बात पता चली कि लगभग 2.5-3 महीने पहले उनके ऑफिस में ही, मतलब जहाँ पे वो उनके अपने बिजनेस में उन्होंने एक एम्प्लॉय हायर की थी। उस एम्प्लॉय का कुछ परेशानी, कुछ विवाद उनके और किसी अन्य सहकर्मी के साथ था, जिसकी शिकायत लेके ये इनके पास आई थी जी। और इन्होंने उनकी बात ना सुन के समझ के जो दूसरे सहकर्मी थे उनका सपोर्ट कर दिया जी। जिसकी जलन के वश ये जो दूसरा व्यक्ति था, जो सहकर्मी थी, जिन्होंने इनके ऊपर क्रिया करवाई थी, उन्होंने ये जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस शहर, जिस एरिया में, उसके आसपास वहां पे माँ भगवती के उग्र स्वरूपों में से एक बहुत ही उग्र स्वरूप होता है जिसको माता शीतला मसानी कहते हैं जी। माँ भगवती शीतला का एक भवानी का स्वरूप और एक मसानी का स्वरूप है, यानी एक माँ जगदम्बा का सौम्य स्वरूप है जिसमें वो आशीर्वाद देती है, या हम एक उसका उग्र स्वरूप है जो संहार की शक्ति, जो सिर्फ खराब, जो अगर किसी पे गलत भाव के साथ अगर भेज दी जाए जी, तो वो व्यक्ति के, एक व्यक्ति तो क्या पूरे परिवार का सर्वनाश कर दे।
और जो लोग उनके चबूतरे पे बैठे हुए जो मुझे दिखे थी जो शक्तियां, वो उसी शक्ति के गण थे जो 5-6 थे वो, जो जी हाँ, जो मुझे एंट्री करने पे जो दिखे वो मुझे समझ में आया, क्योंकि जैसे से बात मैटर समझता है इंसान तो उसको और क्लैरिटी होती है। खैर, और ये बात समझ में आई कि उन्होंने, क्योंकि वो उनके साथ काम करती थी, तो उनके कुछ पहने हुए कपड़े या कुछ उनसे टच कराए हुआ सामान, उसको उन्होंने उन्हीं के गांव में, मतलब गांव मतलब पहले तो उनको गांव था, बट जहाँ पे रहते थे वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो चुका था, तो वहां पे उनके घर के पीछे बहुत बड़ा खेत था, वहीं पे उन्होंने उसको गड्ढा खोद के कुछ प्रक्रिया करके गाड़ दिया था। अब जब ये पता चला तो स्थान की ऐसे कुछ पहचान होती कि ऐसी जगह गड़ा है या वहां पे ऐसा है, तो चर्चा करते दौरान थोड़ी देर में भी पता चला कि ये तो अपने ही पीछे की जमीन है, मतलब जो उनका घर था उसके घर के पीछे उनकी पर्सनल जमीन, हाँ, बगीचा टाइप का बना था, और बगीचे पीछे फिर वो ऐसी खुली जमीन थी, तो वहां पे खेती वेती कभी करते कभी नहीं करते, ऐसी खुली जमीन मैदान पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सब देखा और मुझे समझ में आया, मैंने स्टडी किया, और उसके बाद फिर मैंने उनको जो भी, मतलब मैं गुरु दत्तात्रेय से प्रार्थना करके मैं अपने घर आ गया। मैंने कहा कि आपके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ। फिर हमने प्रक्रिया स्टार्ट करी, उनके संकल्प करके उनके नाम से, उनके हाथ से मैं स्पर्श करा के जो भी मुझे नारियल वगैरह जो भी वस्तु रहती है जो पूजन की आवश्यकता रहती है वो मैं लेके आ गया था, और मैंने अपने घर पे फिर अनुष्ठान किया, 11 दिन का मंत्र जाप किया, और उसके बाद फिर उनके घर जाके मुझे हवन करना था। हवन करके वो जो उनका शांति, मतलब तंत्र जो भी बाधा थी उसका काट करके उसको शांति कर्म प्रक्रिया कहते हैं तंत्र में, तो शांति कर्म करना था। तो मैं जब उनके घर गया हूँ तो रास्ते में मेरी कम से कम 2 बार पंचर हुई है। एक बार गाड़ी का जो आगे का बोनट होता है, आप लोग जैसे वो गड्ढे में अगर गाड़ी एकदम से चली जाए तो कई बार वो निकल आता है बाहर। 2-3 बार मतलब मुझे रास्ते में बेवजह रुकना पड़ा, और उनका घर वैसे भी जिस एरिया में था वहाँ वैसे इतना ट्रैफिक होता है कि वहाँ पे कार से जाना और ऐसे टाइम पे शाम के टाइम जाना जब बिल्कुल भीड़ रहती है बहुत ही कठिन। मतलब ऑलमोस्ट मेरा उस दिन इतना ज्यादा मूड खराब हो गया था कि मेरा मन था कि शायद मैं वापस अपने घर आ जाऊं, और बस हो ही, मतलब क्योंकि गाड़ी 2 बार पंचर हो गई, कभी ऐसे इतना होता नहीं है यूजुअली। खैर फाइनली मैं गया। ये शक्ति जो थी वो आपको रोकना चाह रही थी? हाँ, ये होता है। हाँ। क्योंकि बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, अगर आपने मेरे घर पे जबरन कब्जा कर लिया है जी, और मैं आपको फिर बोलूं कि अब आप खाली करें, मेरा घर है, तो आप मुझे परेशानी तो देंगे जी। हाँ। तो वो लगभग वही बात होती है। खैर घर तो मैं पहुंच गया उनके, वहां पे सब तैयारी भी थी, वो सब समाज सामग्री वगैरह जो भी तैयारी होती है वो सब उन्होंने करके रखी थी। मैं हवन वगैरह, मैंने जो प्रक्रिया थी मैंने अपना करा, पूजन वगैरह। उसके बाद उनका उतारा करके जो भी आवश्यक प्रक्रिया होती है वो सब करके, जिस स्थान पे मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे गड़ा है जो भी, वहां खुदाई करी। जब उसको मतलब खोदना शुरू किया तो खुदाई करने के बाद जो उसमें से सामान जो गड़ाया गया था वो सब हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत पुराना केस नहीं था, लगभग 2.5-3 महीने पहले की गड़ी हुई चीजें थी, और वो पॉलिथिन वगैरह मतलब पैक्ड जो भी सामान, श्रृंगार का कुछ सामान वगैरह साथ में था, तो वो सब चूड़ी बिंदी तो वो सब वैसे मिल गई इंटैक्ट। तो वो सब पूरा सामान बाहर निकाला गया। नीचे उसके अंदर काफी, क्योंकि मतलब 5-6 फीट कम से कम गड्ढा कर दिया गया था जहाँ जब पहले गाड़ा गया था, तो हमको उतना ही खोद के निकालना भी था। तो जब वो सब निकल भी गया तो उसका और हमने 1-8 फीट खोदा, और जो हमने उतारा किया था, मतलब वो प्रक्रिया उसी प्रकार करनी थी कि जो हमने उतारा था हमको उसमें वो गाड़ना था, और फिर हमने मिट्टी ऊपर उसके डाल दी, पूरा लेवल कर दिया, मतलब उसको अच्छे से प्लेन करके, ताकि वो निकले भी ना और किसी को पता भी ना चले, क्योंकि तंत्रोक्त प्रक्रियाएं ये गुप्त होती, ये किसी ना पता चले तो ही अच्छा है। जिस क्षण उनका वो गाड़ के हम लोग वापस हो रहे थे, उसी क्षण वो भाई साहब अपने मुख से उन्होंने बात बोली कि मेरे को तो बिल्कुल जैसा मैं पहले था, इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं कुछ परेशानी में, मुझे अब लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। और जब वो व्यक्ति बात कर रहे थे, उसकी बात में, उसकी आवाज में, उसकी टोन में, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में, रंग, उसके कलर, उसकी स्किन टोन में, मतलब स्किन का जो कलर है, हर चीज में इतना परिवर्तन आ गया था। हम लोग बहुत खुश हो, मतलब कसम से हम लोग ऐसा लगा कि यार आज तो कोई अच्छा काम हो गया, किसी की पीड़ा बिल्कुल चेहरे पे दिख रहा था। वो 5 मिनट पहले कैसा और 5 मिनट बाद तो बड़ा परिवर्तन दिख रहा था। तो वी थॉट इट्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड 4-5 जो भी, मतलब मैं और उनके परिवार के जो सदस्य वगैरह मेरे साथ थे, सब लोग बड़े अच्छे, और ऐसा अच्छा महसूस करते, खुशी मनाते बातचीत करते करते ऐसे 50-60 मीटर हम उनके बगीचे की तरफ, क्योंकि घर के पीछे बगीचा वैसा, तो वो वापस आ रहे थे बगीचे की तरफ।
और एकदम से ऐसा ब्लास्ट हुआ, मतलब छोटा बम, बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट तो नहीं, लेकिन जैसे वो रस्सी वाले बम आते हैं ना, सुतली बम जो आते हैं, छोटा वाला जो होता है जिसको बुलेट बम भी कहते हैं, उसकी आवाज कितनी होती है ना। अब उतनी आवाज अगर जैसे अपन यहाँ बैठे हैं बिल्कुल जंगल के बीच में, बियाबान में, सुनसान जगह, निर्जन स्थान है, कोई और मनुष्य नहीं है, ऐसे ही खेत वगैरह, एकदम खाली रात का टाइम, और उतनी भी आवाज अगर हो जाए एकदम से तो आदमी चौंक जाता। हम लोग सब बिल्कुल चौंक के देखे कि क्या हो गया, और जब पीछे नजर पड़ी तो वो जितनी सामग्री है, जो भी उसमें कुछ खाद्य पदार्थ वगैरह भी थे, भोजन के, भोग के, वो सब ऐसे बिखरे हुए, और वो पूरी मिट्टी इट्टी वहां की अलग, और सब मुझे देख रहे हैं। वो वहां पे मेरे अलावा 4 लड़के थे, जिसमें एक वो भाई साहब थे, 3 और जो साथ में उनके भतीजे भाई या जो भी उनके थे बच्चे वगैरह, परिवार के जवान लड़के थे, वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि बोले समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ और फिर अब आगे क्या। खैर सब समेटवाया, वो सब जो भी सामग्री थी, प्रक्रिया थी, उसको फिर हमने डाला और फिर उसके ऊपर मिट्टी से लेवल अप किया जो भी था, क्योंकि हमने जो भोग देना था उसमें था, उसका मतलब एज पर तंत्र वी कांट डू एनीथिंग एल्स, हमने वही किया। उस पे चीप या जैसे वो पत्थर बड़े वाले जो होते हैं, चीप का जो पत्थर आता है ना, उसके वो पत्थर वहाँ रखे थे, तो वो उसके ऊपर अच्छे से 2 4 5 अच्छे ऐसे रखवा के सो दबा दिए। फिर मैं उनके घर गया, घर पे आके मैंने फिर एक बार गुरु दत्तात्रेय का आह्वान किया, और फिर मैंने महाराज से प्रक्रिया जो भी मतलब हुआ था, देन आई गॉट टू नो कि वो हो गया, मतलब वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। फिर मैं अपने घर आया, घर आने के बाद फिर तसल्ली से मैंने फिर आराम से समझा कि आज जो हुआ, अगर उसके जब हम पास में थे, जब वो हम कर रहे थे, तब भी तो हो सकता था। अगर मान लेते हैं कि कोई साइंटिफिक उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो गया होगा, हमने कोई चीज ऐसी डाल दी होगी, उसकी वजह से वो फूटा, अगर वो भी था तो चोट कितनी लग सकती थी। 5-6 फीट गड्ढा, अगर कोई चीज अंदर है जमीन के, वो मिट्टी डाल दी और वो बाहर आ रही है, किस लेवल का ब्लास्ट हुआ होगा या जो भी हुआ था। वो ऑब्जर्व करते 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 रात खत्म हुई, सुबह हुई और मैं फिर सो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई साहब ठीक हैं, फिर से अपने ऑफिस वगैरह जाने लग गए। 1.5-2 दिन उनको लगे थे, और वो क्योंकि साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है, बस वो उसके बाद फिर अपने घर के बाहर, मतलब अपने रूम के बाहर निकले, घर परिवार सबसे मिले। ये इस व्यक्ति के साथ हुआ था, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर जाते थे, जहाँ पे उनका ऑफिस था, मतलब वो बहुत बड़ा उनका रियल एस्टेट का अच्छा मार्केट के बीच में कॉम्प्लेक्स में उनका ग्राउंड फ्लोर बहुत बड़ा ऑफिस था। तो वो ऑफिस के सामने वो पूरा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया था, तो सामने की जो स्पेस थी उन्होंने हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया था, और प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने में सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में पूजन अर्चन माथा टेक के फिर अपने ऑफिस में आते थे। तो उन्होंने फिर मुझे फोन करा था, बोले आज मैं इतने दिनों बाद हनुमान जी के मंदिर आया हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा, नहीं तो मैं अपने हनुमान जी मंदिर तक नहीं जा पा रहा था लगभग 2.5-3 महीने से। तो ये बड़ा अजीब सा केस था, और मुझे पता नहीं है कि सुनने में कितना भयावह लग रहा है, लेकिन जब हुआ था तो मेरे पास शब्द नहीं थे। और जो वो लोग थे, जब मैं उनके जो परिवार के सदस्य थे उनके, जब तक मैं वो बगीचा क्रॉस करते हुए घर तक पहुंच नहीं गया, तो वो सबकी निगाहें जो लोग थी वो सब यही मुझे देख रहे थे कि क्या हुआ और कब एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हुआ है। फिर उन्होंने अपने घर पे जाके बताया अपने परिवार सदस्यों को, फिर थोड़ा बहुत जो भी, दैट वाज स्कैरी, दैट वाज प्रीटी मच फ्राइटनिंग। ये एक किस्सा